जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु की संगत को गुरु की कृपा, गुरु की मेहर, गुरु की ब्लेसिंग्स। जो गुरु जी कहते सी बिछियां हुई हैं, जो हर जगह हैं, हम लोग वो ग्रहण करते रहें, इस कामना के साथ मैं गुरु का सत्संग आप लोगों के संग शेयर कर। माई जर्नी एंड माई डेस्टिनेशन, माई गुरु जी। मेरी जो गुरु के संग जर्नी रही है, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस गुरु जी ने मुझे कराए हैं, उस जर्नी के हिसाब से शायद हमारे पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म होंगे। बातें बहुत हैं, कुछ बातें डेफिनेटली जो भी एक्सपीरियंसेस गुरु के संग हुए मैं कर सकता हूँ। हमारे पिछले जन्मों के हिसाब से हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे जो गुरु, संपूर्ण गुरु, पूर्ण गुरु उसने हमें अपने पास बुलाया। और मेरी जर्नी के हिसाब से जब पूर्ण गुरु आपको अपने पास बुलाता है तो अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। ते सिमरे जिसे आप सिमराए। माई जर्नी सेज कि गुरु की इच्छा होती है, कुछ हमारे शायद कर्म अच्छे होंगे, या गुरु का स्पेशल प्यार हमारे ऊपर उमड़ा होगा, या हम पे कुछ उन्होंने दया की होगी। कृपा तो वो हमेशा करते ही हैं, सबके ऊपर करते हैं, वो कहने वाली बात नहीं है। जो उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, खुद बुलाते हैं और खुद अपने आप रखते हैं, खुद ही अपने आप सिमरन कराते हैं और बीच बीच में हमारे टेस्ट लेते रहते हैं और उस हिसाब से हमारे आगे के जीवन को तय करते रहते हैं। बी श्योर अबाउट वन थिंग, गुरु हमेशा हमारे टेस्ट लेता है। कब लेगा, किस ढंग से लेगा, कैसे लेगा, ये मुझे नहीं पता। ये सीक्रेट गुरु जी का है। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, गुरु ने जो मेरे संग कराए। यस, गुरु हमारे टेस्ट लेता है। किस ढंग से लेगा, कब लेगा, किस तरह से लेगा, क्यों लेगा, क्या करेगा, कैसे टेस्ट लेगा, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। गुरु जी ने यही किया, ये मेरा सीक्रेट है। क्या मेरा एडमिशन गुरु के दरबार में, मैं आ तो गया हूं, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाना इज ए डिफरेंट थिंग। क्या उस स्कूल में उसको दाखिला मिल जाएगा? ये भी गुरु का सीक्रेट है। और कब किसको दाखिला मिलने के बाद कौन आगे खड़ा है और कब अपने, जब गुरु टेस्ट ले उसको गुरु पीछे कर देता है, ये भी गुरु का सीक्रेट है।
कौन के केड़ी क्लास च पहुंचता है, ये भी गुरु का सीक्रेट है। बस सो वेरी सिंपल। ये सब गुरु की बात, गुरु जी ने बातें बोली हुई, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि एडमिशन ला तेरा कई संगत को गुरु जी कहते तेरा एडमिशन हो गया। मुझे कभी नहीं बोला गुरु जी ने, किसी को 2.5 साल बाद बोला, किसी को पहले दिन ही बोल दिया, किसी को आज तक नहीं बोला, जैसे मुझे आज तक नहीं बोला कि तेरा एडमिशन हो गया। बहुत सारी संगत ऐसी जिनको नहीं बोला। अब ये गुरु का सीक्रेट है कि मेरा एडमिशन हुआ या मेरा एडमिशन, गुरु का सीक्रेट है, मेरे पास कोई आंसर नहीं। एक छोटी सी सत्संग गुरु की बातें हैं, आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूं। मेरी सिस्टर को किसी एक एपिसोड में जो गुरुजी खुद करते हैं बहुत क्लियर बोला था, आंटी कभी भी ये ना समझी मेरे कोल है। सी हिज व्हाट ही, आंटी एक कभी भी ना समझी मेरे कोल है, वो मेरे कोल है। और एक कभी भी ना समझी जेड़ा मेरे तो दूर है, वो मेरे तो दूर है। मेरी सिस्टर गुरु के बहुत क्लोज आदमी के साथ, क्योंकि हम फिजिकली देखते हैं ना, बाकी सब चीजें गुरु जी देख रहे हैं। गुरु के बहुत क्लोज जो कोई भी एक संगत थी जो गुरु के बहुत क्लोज थी, उनके संग पार्टनरशिप में बिजनेस करना स्टार्ट कर रही थी, तब गुरुजी ने अपने पास बुलाया, आंटी अपने पैसे अपने कोल बैंक च रख ले, असल भी जाऊगा ते मूल भी जाऊगा तो ब्याज भी नहीं मिलूगा। और फिर गुरुजी ने बोला था, आंटी ये कदी ना समझी जेड़ा मेरे कोल है वो मेरे कोल है, और जेड़ा मेरे तो दूर है वो मेरे तो दूर है। तो यहाँ कोई नई पुरानी संगत नहीं होती कि ये हमारा टाइम था जब गुरु ने हमें अपने शरीर में बुलाया। बहुत सारी संगत ऐसी है जिसको गुरु ने अब बुलाया है, बहुत सारी संगत ऐसी है जिसको कल बुलाएंगे, और बहुत सारी संगत ऐसी है जिसको शायद 10 साल बाद बुलाएं, और बहुत सारी ऐसी संगत है जिसको 10 जन्म के बाद अपने पास बुलाएं। सो ऑल हिज वेज। किसको क्या दिखाना है, किसको क्या बताना है, किससे कैसे टेस्ट लेने हैं, इस चीज का कोई आंसर किसी के पास नहीं है। ओनली वी कैन शेयर आवर सत्संग्स ऑफ आवर नियर एंड डियर्स, सत्संग्स वी हैव heard and सत्संग्स वी हैव एक्सपीरियंस्ड। कोई भी सत्संग किसी का नहीं है, सारे सत्संग गुरु जी के। क्योंकि सब मालिक कर रहे हैं, और हम लोगों को अपने होने का प्रूफ देते हैं। क्योंकि तुसी कंजड़ा नू गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाए, तुसी कंजड़ा नू गुरु समझ नहीं आता। ये गुरु के वर्ड्स। गुरु को भी प्रूफ देना पड़ता है हम कमीनों को। फैक्ट, प्रैक्टिकल फैक्ट। अगर मैंने गुरु जी के सत्संग नहीं सुने होते, गुरु जी के चमत्कार नहीं सुने होते, तो मैं गुरु के पास कभी भी नहीं जाता। मैं ऑलमोस्ट एक्सेप्शंस की बातें नहीं कर रहा हूं। सो दिस इज द वे कि गुरु कुछ चमत्कार करते हैं हमें दिखाने के लिए।
उनको चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, वो पूर्ण गुरु है, साक्षात ईश्वर है, ही इज महाशिवा। उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम क्योंकि कमीने हैं, हमें गुरु ने अगर ब्लेस करना है, जब तक हम गुरु के सत्संग नहीं सुनेंगे और हमारे ऊपर कोई आफत नहीं आएगी, तो हम गुरु के पास नहीं जाएंगे। इन जनरल आई एम नॉट एक्सेप्शन की बातें नहीं करता, क्योंकि मैं जितनों के भी सत्संग सुनता हूं, चाहे कितनी पुरानी संगत हो, कोई गुरु के पास पहले दिन विश्वास से नहीं गया। किसी को गुरु में कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई ना कोई कांटेक्ट, कभी इसके संग कभी उसके संग। गुरु ने खुद बुलाया, ये है मेरा गुरु, खुद बुलाता है, और जरूरत पड़े तो खुद उसके घर में भी जाता है ब्लेस करने के लिए। आपके संग शेयर कर रहा हूं, ये आगरा में एक डॉक्टर ललित जानकी, जिनका अपना नर्सिंग होम है, आज मैं उनका सत्संग आपके संग शेयर करता हूं। वे बैक इन 2001, हर सत्संग के पीछे कोई ना कोई मैसेज है, तो वो सब मैसेज बेसिक चीज, उसमें तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। अब तो इतने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने पर्सनल हैं, दूसरों के सुने हुए हैं, संग हम लोगों ने शेयर किए हुए हैं, तो वो कहना तो बेकार की बात है गुरुजी सब कुछ करते। अब ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें बहुत सारी संगत, शायद उनके बिजनेसेस खत्म हो गए होंगे, बहुत सारी संगत जिनके बिजनेस डाउन हो गए, बहुत सारी संगत शायद जिनके बिजनेस पहले से थोड़े से बेटर हो गए होंगे। अब मैं इस कैटेगरी में हूं कि मेरा बिजनेस पिछले 7-8 महीने से बिल्कुल बंद है। बहुत सारे बेचारे ऐसे होंगे जिनकी नौकरी छूट गई होगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जो हाफ सैलरी पे काम कर रहे होंगे, और शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो पूरी सैलरी जिनको मिल रही होगी। बी श्योर अबाउट वन थिंग, ये हमारा टेस्टिंग पीरियड है। अब जैसे 6 महीने से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, जब मालिक की इच्छा होगी अपने आप चलाएंगे। आई नो कि गुरु हम सबको ब्लेस कर रहा है 100%। चलाएंगे ता वधिया, और नहीं चलाएंगे ता वधिया। जो गुरु करेगा वही बलवान। मैं डॉक्टर का सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूं। डॉक्टर साहब वे बैक इन 2001, उनकी बेटी का उनको फ़ोन आया कि पापा मेरी तबीयत खराब है, मुझे प्लीज़ आगरा वापस ले आओ। डॉक्टर साहब आगरा से दिल्ली की तरफ गए। जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं, अपोलो हॉस्पिटल के सामने, वैसे ही पीजी लेडी का, जिनके घर में उनकी बेटी पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थी, उनका फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब वहाँ ले गए हैं, तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर साहब फोर्टिस हॉस्पिटल जाते हैं, बेटी कोमा में जा चुकी है,
क्योंकि ही बीइंग ए डॉक्टर वो अपने कुछ दोस्तों को बुलाते हैं, चंडीगढ़ से, बॉम्बे से, दिल्ली से। लड़की के ऊपर सारे टेस्ट होते हैं। फाइनल आउटकम that she has gone into the coma. The kind of coma is that she can't survive for more than 15 to 20 days. कॉमा में भी कई तरह के कॉमा होते हैं। तो लड़की जिस कॉमा में गई थी उसमें कोई भी एज पर मेडिकल हिस्ट्री जो भी मेडिकल का इतिहास है उसके हिसाब से कोई भी शख्स 20 दिन से ऊपर उस कॉमा में जाने के बाद जिंदा नहीं बचा। और उसके सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं एज पर मेडिकल हिस्ट्री। वो भी दोनों लोग 20 दिन से ज़्यादा जिंदा रहे, लेकिन कॉमा से आज तक, उस कॉमा में जाने के बाद आज तक उस कॉमा से कोई बाहर नहीं आया। सो डेफिनेटली एक यंग लड़की बाप सामने खड़ा हो, माँ सामने खड़ी हो, किसी भी परिवार, किसी भी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ये दुख सहन करने की कि बेटी हैज़ गॉन इनटू डीप कॉमा एंड द काइंड ऑफ कॉमा इज दैट शी कांट सर्वाइव मोर देन 15 to 20 days. So after 15-20 days, it became very clear, जितने भी वहाँ डॉक्टर्स थे सबने ये डिसाइड किया इसको, लड़की को वेंटिलेटर से हटा दो। शी कांट सर्वाइव मोर देन 3 to 4 hours नाउ। द कंडीशन हैज़ डेटोरेटेड, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो बेटर अब हटा दो। 3-4 घंटे से ऊपर वैसे भी सर्वाइव नहीं करेगी चाहे वेंटिलेटर में से। दैट टाइम ये गुरुजी है, टेस्ट लेते हैं आपका। दैट टाइम somebody, चावला आंटी, अगर चावला आंटी सत्संग सुन रही होंगी, एक हमारी संगत में हैं चावला आंटी, नाम में मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा। चावला आंटी ने डॉक्टर साहब को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, आप एक बार उनके पास जाओ। मरता क्या ना करता, ही बीइंग ए डॉक्टर, ही न्यू इट वेरी वेल कि कुछ नहीं होना, लेकिन अब मेडिसिन्स नहीं चाहिए, अब शायद कुछ चमत्कार ही लड़की को बचा सकता है। चावला आंटी ने उनको बताया कि हमारे गुरुजी हैं, वहाँ चलो। डॉक्टर साहब जैसे 40 हॉस्पिटल से बाहर निकले तो बाहर एक मुसलमान बाबा बैठा हुआ था। ये सत्संग बिल्कुल गौर से सुनना आप। बाहर एक मुसलमान बाबा बैठा हुआ था। उसने डॉक्टर को आवाज़ दी, अबे डॉक्टर इधर आ। डॉक्टर साहब उसकी बात को सुना अनसुना करके आगे बढ़ने लगे। फिर उसने आवाज़ दी, अबे डॉक्टर इधर आ, तेरी लड़की को कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल इस लाइन को गौर से सुनना, अबे डॉक्टर इधर आ, तेरी लड़की को कुछ नहीं होगा। एक मुसलमान बाबा बाहर बैठा था, उसने ये बोला, अबे इधर आ, तेरी लड़की को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब मुसलमान बाबा के पास गए। उसने कहा, बाबा मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता मैं डॉक्टर हूँ? तुम्हें कैसे पता कि मेरी लड़की अंदर बीमार है? तुम कैसे कह रहे हो मेरी लड़की को कुछ नहीं होगा, वो तो मरने वाली है? तो मुसलमान बाबा बोला, डॉक्टर हम सब जानते हैं। फिर डॉक्टर ने कहा, तो डॉक्टर बाबा तुम ये भी जानते होगे कि मैं छतरपुर किसी बाबा से मिलने जा रहा हूँ। तब मुसलमान बाबा ने जवाब दिया, कह रहे डॉक्टर वहाँ जाएगा
तभी तेरा कल्याण होगा। बस डॉक्टर साहब ने इतना सुना, बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर में बड़ा फंक्शन चल रहा था, 500-700 की संगत थी। डॉक्टर साहब को बड़े मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ बैठने का मौका मिला, तो वहाँ बैठ के रो रहे थे। ही वॉज क्राइम। अंदर जाने का मौका नहीं मिला, बाहर सीढ़ियों पर बैठ के रो रहे थे। इतने में आवाज़ आई, किसी सेवादार ने आवाज़ दी कि आगरा से कोई डॉक्टर आए हैं, उनको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। अब डॉक्टर साहब, ही बीइंग ए फर्स्ट टाइमर टू गुरुजी's प्लेस, क्योंकि वो पहली बार गुरुजी के पास गए थे, उन्होंने सोचा क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ तो कोई जानता नहीं है, कोई आगरा से दूसरा डॉक्टर आया होगा, उसको गुरुजी अपने पास बुला रहे हैं। वो चुपचाप बैठे रहे। इतने में फिर एक सेवादार आया, उसने आवाज़ लगाई कि आगरा से कोई डॉक्टर आए हैं जिन्होंने नीले रंग की शर्ट पहनी है, उनको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। जब डॉक्टर ने देखा वो नीले रंग की शर्ट पहने हुए थे, वो गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और गुरुजी ने दूर से मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने, हाँ भाई डॉक्टर, तेरी कुड़ी फोर्टिस हॉस्पिटल। उसने कहा हाँ गुरुजी। लाल रंग का सूट। उसने कहा हाँ गुरुजी। डॉक्टर साहब बोले हाँ गुरुजी। कहते ले मैं उन्हें ब्लेस कर चुके हैं, जल प्रसाद ले जा, पिला दे उन्हें, कुड़ी ठीक हो जाओगी। डॉक्टर साहब जल प्रसाद लेके फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचे। 3-4 घंटे लगे फोर्टिस हॉस्पिटल टू बड़ा मंदिर, सिटिंग एट द बड़ा मंदिर फॉर 1 hour और वट एवर द टाइम वॉज, बैक टू फ्रॉम बड़ा मंदिर टू फोर्टिस हॉस्पिटल। इन द मीन टाइम 3-4 घंटे में आगरा से बहुत सारे जान पहचान के लोग फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। तो जैसे ही डॉक्टर साहब फोर्टिस हॉस्पिटल में घुसे, रूम की तरफ जा रहे थे, तो आगरा से एक और डॉक्टर थे, उन्होंने आवाज़ लगाई, अबे डॉक्टर इधर आ, अबे देख तू कहाँ है साले 3-4 घंटे से, अबे साले देख अंदर देख, तेरी लौंडिया ने आँख खोल ली है। यूपी की हमारी लैंग्वेज ऐसी है, तो दिल्ली वालों को शायद, अबे देख डॉक्टर साले इधर आ, देख तू साले 3-4 घंटे से कहाँ, देख तेरी लौंडिया ने आँख खोल ली। डॉक्टर साहब अंदर गए। बेटी आँख खोल चुकी थी क्योंकि गुरुजी ब्लेस कर चुके थे। जल प्रसाद पिलाया गया। शी सेड कि पापा मुझे भूख लग रही है। शी वॉज सर्व विद द लाइट फूड, वट एवर फूड शी वॉज सर्व्ड। ठीक ठाक लड़की आगरा आई, 5-10 दिन में रिकवर हो गई। रिकवर होने के बाद वो लोग, पूरा परिवार गुरुजी को शुक्राना अदा करने गुरुजी के दरबार में पहुंचा। गुरुजी ने कोई बात नहीं की। सेकंड टाइम फिर गए, फिर गुरुजी ने कोई बात नहीं की। तीसरी बार जब फिर गुरुजी के पास गए, तब गुरुजी ने डॉक्टर को अपने पास बुलाया। कहते डॉक्टर, न्यू लाइफ टू योर डॉटर, जाओ ऐश करो। और अपने पास जब 2 मिनट बिठाया और कहा कि डॉक्टर मैं आगरा आवांगा, आगरा रहूँगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा गुरुजी हमारे घर आओ। मैं आवांगा, मैं रहूँगा। ये सत्संग डॉक्टर साहब ने मुझे 2015 में, उनको नहीं पता था मैं गुरुजी की संगत का हूँ, मुझे नहीं पता था वो डॉक्टर गुरुजी की संगत के हैं, उन्होंने मुझे सुनाया। और जब उन्होंने ये लास्ट लाइन बोली कि डॉक्टर मैं आवांगा, आगरा रहूँगा, सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि एक पार्टी में हम लोग मिले थे, विस्की चल रही थी और विस्की पी के आदमी इमोशनल हो ही जाता है।
जब ये मैंने सुना मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा गुरुजी ये तो आपने 2001 में ही क्लियर कर दिया था कि आप आगरा आके रहेंगे। ये तो मुझे आज पता चल गया, तो जन्मों जन्मों पहले कर चुके होंगे, लेकिन आपने एक और प्रूफ दे दिया कि आप आगरा आके रहोगे और वो सेवा मुझ जैसे कमीनों को बख्शी जाएगी। इस बात के लिए मेरे आंखों में आंसू आए। मैंने की बहुत कृपा है आपकी महाराज, जो आपने मुझे सेवा बख्शी। नंबर 1। अब मुसलमान बाबा ने क्या कहा था डॉक्टर साहब से, अब इस सत्संग के पीछे की मैं सारी कहानी बता रहा हूं कि वहां जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा। इसका मतलब बहुत साफ है कि ईश्वर की शक्ति, द डिवाइन पावर in the form of maybe spiritual power, maybe in the form of religion, maybe in the form of धार्मिक ग्रंथ्स, हर जगह फैली हुई है। बहुत शक्तियां होंगी। माँ भी एक शक्ति हो सकती है, साईं भी एक शक्ति हो सकती है, वो बाबा जो मुसलमान बैठे थे बाहर वो भी हो सकता है एक शक्ति थे। लेकिन उस शक्ति ने बोला कि वहां जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा। गुरु जी का हमारा बड़ा मंदिर, which has been blessed by the Guruji, is the ultimate power center, I must say, on this. वहां जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा। एक शक्ति ने, जब डॉक्टर साहब ने कहा कि तुझे बाबा पता होगा कि मैं बाबा से मिलने छतरपुर जा रहा हूं, तो मुसलमान बाबा ने यही कहा, क्योंकि वो भी एक शक्ति थे मुसलमान बाबा। हाँ डॉक्टर इधर आ, तेरी लड़की कुछ नहीं होगा, जब तू वहां जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा। अल्टीमेट पावर। हो सकता है दुनिया में बहुत शक्तियां हों, मुझे नहीं मालूम, बट वही मैं बात कर रहा हूं, पूर्ण गुरु मेरे जीवन में है। मैं इधर उधर क्यों भटकूं। दूसरी चीज, गुरु जी ने डॉक्टर साहब से यही कहा, न्यू लाइफ टू योर डॉटर, जाओ कल्याण करता, न्यू लाइफ टू योर डॉटर। आज भी डॉक्टर ललित जानकी गुरु जी को एक पहुंचा हुआ संत महात्मा महापुरुष मानते हैं। आज भी उनको ईश्वर नहीं मान पाते हैं। ये पर्दा गुरु ने उनकी आंखों में डाला हुआ है, उनकी बुद्धि में, उनके दिमाग में डाला हुआ है। आज भी उनके हिसाब से गुरु जी एक पहुंचे हुए संत महात्मा महापुरुष हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता, मैं इतना पढ़ा लिखा समझदार नहीं हूं कि कौन संत, कौन महात्मा, कौन महापुरुष किसी को नया जीवन दे सकता है। I don't think that except God, anybody has got that power to give new life to any human being. Except Purna Guru, the God, in the form of Purna Guru. पूर्ण गुरु के रूप में जब ईश्वर इस धरती पे आएगा, वो ही नया जीवन दे सकता है। कल ही नवराज अंकल का भी मैं सत्संग सुन रहा था, जिसमें गुरुजी एक ढाबे में बैठे थे, एक बच्चे की डेड बॉडी जा रही थी, गुरुजी ने पानी दे के उसको डेड बॉडी को ठीक किया था। दिस वॉज टोल्ड टू हिम बाय वन सिंगर ऑफ द पंजाब, जो उनके सामने हुआ था। ओनली पूर्ण गुरु कैन डू इट। लेकिन वो डॉक्टर की आंखों में पर्दा डाला हुआ, उनके दिमाग को इसी टाइप से बांधा है कि उनके हिसाब से गुरुजी पहुंचे हुए संत महात्मा महापुरुष हैं, वो ईश्वर नहीं मान पा रहा। अब कौन जीवन दे सकता है नया जीवन? कौन लिखे को मिटा सकता है अपने लिखे को?
मैं समझता हूं ईश्वर ही अपने लिखे को मिटा सकता। रेस्ट ही नोज। गुरु भगवान या भगवान गुरु, ये तो भगवान को पता या गुरु को पता। मुझे तो बस सिंपल एक ही पता इस जर्नी के अंदर कि मेरे जीवन में ईश्वर गुरु के रूप में आया हुआ है, मेरे जीवन में भगवान मेरे गुरु के रूप में आया हुआ है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा शक्ति स्थल, सबसे बड़ा शक्ति स्थल मेरे लिए मेरा बड़ा मंदिर है। जब तक गुरुजी छोटे मंदिर में बैठते थे, मेरे लिए बड़ा मंदिर छोटा मंदिर दोनों बहुत बड़े शक्ति स्थल थे। आज हर सत्संग, जहाँ भी सत्संग होता है वो घर भी एक शक्ति स्थल बनता है। लेकिन सबसे बड़ा, क्योंकि गुरुजी अपने मुंह से कह गए, वो बड़ा मंदिर, जैसे मैं एक दो या तीन बार की बात होगी, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। जैसे मैं छोटे मंदिर गया, पहुंचा तो गुरुजी ने मुझे कहा, जा 5 मिनट मोटू जा जुआड़ी जा, 5 मिनट जाके बड़े मंदिर जाके बैठ गया। गुरुजी ने उस जगह को अपने मुंह से बड़ा मंदिर बोला है। तो सबसे बड़ा शक्ति स्थल हमारा बड़ा मंदिर। 4 बार या 3 बार या 2 बार छोटे मंदिर में जब मैं पहुंचा तो गुरुजी ने मैंने यही किया, जा भाई मोटू जा, ओए जा बड़े मंदिर जाके बैठ गया 5 मिनट। मैं वहां चला गया, मेन हॉल खुलवाया, मेन गया, अकेले में क्या दो वापस आ गए। गुरु की लीला, गुरु को पता क्यों भेजा, मुझे नहीं पता। वही मैं कह रहा हूं, किसको क्या गुरु ने समझाना है। जिसकी बेटी को नया जीवन दे दिया, उसके जीवन कौन दे सकता, ईश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता। उनका कौन सा टेस्ट गुरुजी ले रहे हैं उस डॉक्टर का, वो गुरु को पता। अब इस काल में, इस कोरोना काल में हम लोग सब लोग, बहुत लोग परेशान हैं। बी श्योर अबाउट वन थिंग, आज मैं 100% संगत से बोल सकता हूं, ये बोलता हूं कि जो भी गुरुजी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। घबराना नहीं, कभी भी मत घबराना। जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, और जितनी प्रॉब्लम आप या हम लोगों को झेलनी थी इस जीवन के अंदर, गुरुजी 100% 90% खत्म कर चुके। अब ये 10% की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये भी गुरुजी खत्म करेंगे। बी श्योर, पॉजिटिव रहो। क्योंकि मेरे पास कई संगत के फ़ोन आ जाते हैं कि गुरुजी कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर वो संगत सत्संग सुन रही है, सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं। ये हमारा टेस्टिंग टाइम है। मैंने कहा गुरुजी कब टेस्ट लेते हैं मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर कि हम सबका टेस्टिंग टाइम है। And hopefully you all would pass this bad phase or this testing time which we are going through. We all would pass. जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। फिर जब गुरु जी की इच्छा होगी फिर एक नए सत्संग के साथ। मैं इतना ही मैं कहना चाहूँगा
कि महाशिव के पास बैठे हैं। जीवन का मतलब क्या ये तो मुझे नहीं समझ में आया, अब नहीं समझ में आता, पहले भी नहीं समझ में आता था खैर, क्योंकि मैं सुबह से शुरू से ही बचपन से मुझे कभी जीवन का मतलब समझ में नहीं आया। बट देयर इज सम हिडन पर्पस। क्या पैदा होना हो के बचपन से, जवानी से लेकर, अधेड़ उम्र से लेकर बुढ़ापे में आके, और फिर ये सोचना कि मेरे 5 मकान, मेरे 2 मकान, मेरे 10 मकान, मेरी 3 गाड़ियाँ, मेरी 5 गाड़ियाँ, वही रूटीन जॉब। भाई 30 साल से मैं एक ही जॉब कर रहा हूँ। जूता, हाँ भाई जूते बन गए, सैंपल हो गए, चल भाई सैंपल दिखाने जा, ऑर्डर आ गए, माल बना, पेमेंट आ गई, पेमेंट कर, अपने ऊपर। क्या यही, इसी के लिए, इसी का नाम हमारा जीवन है? क्या आज 30 साल हो गए, कई बार मैं सोचता हूँ क्या क्या यही जीवन है? क्या इस पर्पस के लिए ईश्वर ने हमें जीवन दिया? नो, आई डोंट थिंक सो। देयर इज सम हिडन पर्पस which we can just presume, actually we don't know, which we can presume कि कुछ और भी पर्पस है इस जीवन का। मैं 30 साल से रूटीन का एक ही जॉब कर रहा हूं। there is some other purpose which Guru knows, और गुरु हमें रास्ता नहीं दिखाएगा, गुरु हमारा खुद रास्ता बना रहा है। मैं हमेशा इस चीज़ का गुरु के प्रति थैंकफुल रहता हूँ कि गुरु कभी मुझे रास्ता नहीं दिखाएगा, गुरु मेरा रास्ता खुद बनाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ा हुआ है। जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, अच्छे के अलावा कुछ नहीं करते। तो मुझे गुरु रास्ता नहीं दिखाए, मेरा गुरु रास्ता खुद बनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी।